जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात उन्होंने की है और एक मेमोरेंडम भी इन्होंने दिया है। जो मेमोरेंडम है ये आप देख सकते हैं, इसकी कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मेमोरेंडम है ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया है, इसमें कई बिंदु है, जिसमें एसआईआर का मसला है, एलपीजी क्राइसिस के बारे में, स्टेटहुड है, कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के बारे में है और भी कई मुद्दे हैं जो इन्होंने इसमें किया है। जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का भी मसला है। इनसे बारी बारी करते हैं। मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन बल्ला जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रविंदर शर्मा जी। पहले रमन बल्ला जी से बात करता हूँ, आज आप गए थे, क्या क्या मुद्दे रहे? काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा किया। एसआईआर का मुद्दा और पीओजे के डिस्प्लेस लोग हैं उनका मुद्दा यहाँ पे है। क्राइम रेट कम हो पाए, क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय यहाँ पे है। और कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे हमने उजागर करने की कोशिश किया। रिफ्यूजी का इशू बहुत बड़ा इशू था, डिस्प्लेस लोग, क्योंकि जो रजौरी पुंछ तक सीमित था, जम्मू कठुआ उधमपुर या दूसरे इलाके में जो लोग इससे महरूम थे उनको हक नहीं मिल रहा था। और गवर्नर साहब ने श्योर किया कि वो ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे इनको राहत मिले और एग्री किया उन्होंने कि वाकई कहीं ना कहीं ज्यादती यहाँ पे हुई है। तो हमें लगता है कि डेलीगेशन ने बड़े अच्छे विस्तार से काफ़ी देर तक बात हुई, हर विषय पे उन्होंने चर्चा यहाँ पे किया। अब रविंदर शर्मा जी बताएंगे कई ऐसे। तो ये जो एसआईआर का मसला है, आप पहले भी मुलाकात आपने इलेक्शन कमीशन से की है, क्या एश्योरेंस यहाँ से मिली और वहाँ से मिली? एश्योरेंस तो सब तो यही कहते हैं। हमने कहा जो चिंता का विषय यह है कि जेन्युइन वोटर बाहर की स्टेटों में डिलीट करते हुए देखेंगे। ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो ऐसा चीज़ें ना हो पाए। जो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किया जाए ताकि जेन्युइन वोटर वो रहें, उनको काटा ना जाए, और जो जेन्युइन नहीं है उनको इंक्लूड ना किया जाए। ये मुद्दा था। रिफ्यूजीज के बारे में आपने क्या कहा? पीओजे के जो डिस्प्लेस लोग थे जिनका हक बनता था, एक तो जो 30 लाख रुपया मिलना चाहिए था वन टाइम सेटलमेंट, 5.5 लाख रुपया दे के वो जस्टिस नहीं किया। बड़ा गुस्सा यहाँ पे है कि भाजपा के लोगों ने अभी तक उस मुद्दे को उठाया नहीं। 29 एमएलए एमपी भी हैं, पीएमओ उसमें भी है, लेकिन पीओजे के लोग जो हैं वो उससे महरूम रह गए। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर रिकमेंड करती है 25 लाख 30 लाख, तो ये कौन होते हैं 5.5 लाख तक बंद करना? तो हमने इसके साथ कश्मीरी पंडितों का भी इशू उठाया कि ऑनरेरियम तो कम से कम बढ़ा पाए। ST2 स्टेटस का तो हमने उठाया कि रजौरी पुंछ के अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी ST2 स्टेटस जो दिया जाए, और गवर्नर साहब ने एग्री किया कि वो स्टेप उठाएंगे, इन लोगों को राहत मिलेगी। रविंद्र जी, 2-3 बिंदु पे आपसे पहले स्टेटहुड पे भी आपने कहा है, स्टेटहुड पर आपने क्या डिमांड किया, क्या कहा? हमने कहा कि स्टेटहुड बार बार वादा किया गया और 6.5 साल हो गए, ये धोखा है। जम्मू कश्मीर के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कहिए फौरी स्टेटहुड बहाल करे। उन्होंने कहा कि वादा तो है, इसलिए हम सबर का बांध टूट रहा है। एक तो बहुत अहम मुद्दा था, दूसरा जो विस्थापित हैं, चाहे वो पीओजे के से संताली के हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हमने जोरदार बात की है। कि बल्ला साहब ने बताया कि ST2 जो रजौरी पुंछ में है, हमारे विस्थापित पुंछ रजौरी में, मीरपुर पुंछ मुजफ्फराबाद, उनको तो मिलता है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उनको काट दिया। कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें तो हमने एक बिल भी आ रही है, PDP की एक बिल भी आ रही है असेंबली में। देखिए, हमने तो राज्यसभा में विवेक तनखा जी ने बिल लाई थी। बिलों से काम नहीं होगा। मसला ये है कि बिल होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत वादे किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पेशेंस 12 साल से नहीं की। उनका रिलीफ तक नहीं बढ़ाया। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मनमोहन सिंह का था, वही था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और बल्ला साहब के टाइम जगती टाउनशिप बना, आज वहाँ रिपेयर कोई नहीं करता। तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑल पार्टी एमएलए सियासत से ऊपर उठ करके ऑल पार्टी एमएलए की टीम बनाइए, जो उनके घरों में जा करके यहाँ देखे, उनसे बात करें कैसे वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। सेफ डिग्निफाइड माहौल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, चाहे वो किसी किस्म के विस्थापित हों, उन लोगों के साथ। बीजेपी वोट के वक्त बड़ी एक्टिव होती है, उसके लिए आंसू बहाती है, लेकिन उसके बाद छोड़ देती है। अच्छा, एलपीजी क्राइसिस के बाद 8 एमएलए दिए जाएंगे। एलपीजी क्राइसिस पे भी हमने बात की कि यहाँ आप कह रहे थे कोई असर नहीं होगा, और आज 25 दिन के बाद सिलेंडर की डिमांड जो है वो भरी जाती है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ढाबे बंद हो रहे हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम यात्री आते हैं। आपके पास क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है? और एडिशनल कोटा एलपीजी का केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को दे। आपने फ्लड विक्टिम्स की भी जो लोग 2024 में विस्थापित हुए, 25 में 1 साल हो गया। मई में जो है वो सोती में किश्तवाड़ में हुआ था, उसके बाद वैष्णो माता में, आज तक किसी को रिलीफ नहीं। जम्मू शहर और अर्बन एरिया में कोई रिहेबिलिटेशन नहीं, लोग छतों के बगैर है, रिलीफ कोई नहीं। और केंद्र सरकार बड़ी बातें करती थी, आज उन्होंने कोई राहत नहीं दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इसलिए इन तमाम मुद्दों को हाईएस्ट ऑफिस के थ्रू
एलजी साहब के थ्रू गृह मंत्रालय और सेंटर को भी उनका जानकारी। क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, उन्होंने सुना गंभीरता से हमारी बातों को, और हमने बड़ी सीरियसनेस से उनको बताया है कि ये मसले जनता के हैं और इन पे गौर करिए। उनका ठीक रिस्पांस था। हमें उम्मीद है कि कंसर्न क्वार्टर्स को हमारी बातें पहुंचेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये कांग्रेस डेलीगेशन था और इनका ये कहना है कि कई मुद्दों पर बात हुई, एसआईआर मुद्दे पे, स्टेटहुड के मुद्दे पे, एलपीजी क्राइसिस में, कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन है, रिफ्यूजीज का इशू है, कई और इश्यूज पर भी बात हुई और इनको एश्योरेंस मिली है कि इनकी जो डिमांड्स हैं, जो एक मेमोरेंडम की सूरत में उन्होंने दिया था, उस पर गौर किया जाएगा। ये एलजी ने एश्योरेंस दी है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।